हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज हमारा प्लान हुआ है कसौल जाने का। वैसे हम कसौल फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं। फाइनली वी आर गोइंग टू कसौल फ्रॉम मनाली। आपको तो पता ही है कि हम कुछ टाइम से मनाली में ही घूम रहे हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट, तो सबसे पहले आपको कसौल का ही नाम आएगा। कसौल इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू विज़िट। कसौल हिमाचल के कुल्लू ज़िले में है। ये पार्वती घाटी में पार्वती नदी के तट के बिल्कुल सेंटर में है। ये मनाली से 76 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है वाया NH3 और मणिकरण रोड। कसौल इज़ अ वेरी पीसफुल और रिलैक्स्ड विद कूल एटमॉस्फेयर। कसौल इज़ फेमस फॉर कैंपिंग एंड ट्रैकिंग। यहाँ पर बहुत ही फेमस खीरगंगा ट्रैक है। कसौल में बहुत प्यारी प्यारी जगह है घूमने के लिए। अगर आप कसौल आने का प्लान कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं। इस ब्लॉग में मैं आपको रोड्स वगैरह के बारे में भी बताऊंगी। इसे मिनी इसराइल भी कहा जाता है। कसौल में घूमने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेसेस है, जैसे मणिकरण गुरुद्वारा जो बहुत ही अच्छा एक तीर्थ स्थल है। खीरगंगा ट्रैकिंग करते हुए आप बहुत प्यारे प्यारे व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं। आप देखिए रिवर साइड, वाओ कितने ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं। छोटे छोटे रोड है, वैसे तो बहुत ही डेंजर है, बहुत ही ख़तरनाक। एक तरफ पूरी खाई है, छोटे छोटे रोड बने हुए हैं, कुछ जगहों से तो बिल्कुल ही टूटे हुए हैं। आप 40 to 50 की स्पीड पर आराम से चला सकते हैं, बट बहुत ही खूबसूरत जगह है कसौल। आपके साथ साथ चलती हुई पार्वती रिवर बिल्कुल स्मूथली बहती हुई नज़र आएगी। आप व्यूज़ तो देखिए, पूरी पहाड़ियाँ, एकदम कूल एटमॉस्फेयर। आपको आके यहाँ पर बहुत अच्छा फ़ील होगा। मुझे तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा फ़ील हुआ। आप खुद देखिए व्यूज़, ओ माय गॉड। और रोड्स देखिए, छोटे हैं बट ठीक है, क्लीन है। कहीं कहीं से टूटे हुए हैं, कहीं कहीं प्रॉब्लम होती है अगर दो गाड़ी इकट्ठी आ जाए तो। देखिए, मुझे तो लगता है कि सबसे डेंजरस रोड यही है, क्योंकि मुझे इस रोड पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एक तरफ पूरी खाई है, रास्ते तक नहीं है, छोटे छोटे रास्ते हैं। यहाँ पर एक साइन बोर्ड भी है जिस पे लिखा हुआ है कि अब तक यहाँ पर इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, बट वो जो बीच में से उन्होंने वो मिटा रखा है, पता नहीं 51 है या 61। आगे चल के मैं वो आपको बोर्ड भी दिखाऊंगी जिस बोर्ड पे लिखा हुआ है। रास्ते में आपको छोटे छोटे वाटरफॉल मिलेंगे जहाँ पर लोगों ने मैगी पॉइंट्स बना रखे हैं। आप वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, फ़ोटोज़ ले सकते हैं। और कैंपिंग के लिए तो ये बेस्ट प्लेस है। आप अपना खुद का कहीं भी कैंप लगा के आप इंजॉय कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं। ये कुल्लू से 36 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। द बेस्ट प्लेस टू विज़िट कसौल इज़ मार्च, अप्रैल, मई और जून। आपको भीड़ भी ज़्यादा नहीं मिलेगी, बट सैटरडे संडे को तो आप बिल्कुल अवॉइड ही करना, क्योंकि जाम में फंस जाएंगे। पूरा टाइम इस रोड पे जाम में फंसे रहना आपके ट्रिप को बिल्कुल ही ख़राब कर देगा। कसौल इज़ अ सेफ सिटी फॉर सोलो फीमेल ट्रैवलर्स एट नाइट एंड फैमिली। I suggest you please avoid dark isolated areas and always be aware of your surroundings. अगर आप यहाँ आके सोच रहे हैं कि मसूरी और मनाली जैसे मॉल रोड्स मिलेंगे आपको शॉपिंग के लिए, तो बट ये आपको बहुत निराश कर देंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे लिए मनाली से कसौल आना इतना हो गया था कि हमें रात हो गई थी मनाली पहुँचते पहुँचते। रात के टाइम तो हमें छोटे छोटे 3 हाइनास भी मिले थे जो बिल्कुल हमारी गाड़ी के सामने आ गए थे, बट मैं उनको शूट नहीं कर पाई क्योंकि बैटरी नहीं थी मेरे फ़ोन में उस टाइम पर। ये देखिए जो रोड्स हैं कितने छोटे छोटे हैं। देखिए इस तरह से जब ये ऐसे टर्न है, देखिए कितना डेंजरस रास्ता है। बिल्कुल एक तो टूटे हुए पड़े हैं बिल्कुल ही। पता ही यहाँ पर हमने 1 2 3 तो एक्सीडेंट्स देखे जो बिल्कुल रेलिंग टूटी पड़ी है। मतलब मे बी वहाँ से शायद गाड़ी ही गिरी होगी। हमें बहुत डर लग रहा था इस रास्ते पे, इसीलिए हम इतना एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस रास्ता है। और वो भी हमने तो रात को ट्रैवल किया, अब तो चलो मॉर्निंग हो गई है। देखिए ये रहा वो साइन बोर्ड जिस पे लिखा हुआ है कि इतने लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है, बट इन्होंने वो बीच में से गायब कर दिए। मे बी वो 51 या 61 अराउंड लिखा होगा। अब हम यहाँ से बिल्कुल हमने चलना स्टार्ट कर दिया है। देखिए साथ में हमारे पार्वती नदी बह रही है।
व्यू तो आपको एक से एक व्यू मिलेंगे आपको, फ़ोटोग्राफी के लिए, आपको वीडियो शूट के लिए, कैंपिंग के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे बेस्ट प्लेसेस हैं। मतलब स्पेशली ये ट्रैकिंग के लिए जिनको भी ट्रैकिंग में इंटरेस्टेड हैं वो कसौल ज़रूर आएँ। बाहर निकाल के मूवी देख रही थी अपने फ्रेंड्स, तो अच्छा व्यू है। ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बाटोमा, छम छमा पायल घुंघरू बजन ग्यार खुटमा, लाल ग्यार कंगना हाथ में चूड़ी छन हरा। अब ऐसी जगह पे आए हैं तो थोड़ी देर रुकना तो बनता है, तो हम थोड़ी देर यहाँ पे रुक गए। एक छोटा सा मैगी पॉइंट है यहाँ पर, देखिए यहाँ से नीचे उतरने के लिए पूरा रास्ता था। सो हम यहाँ से नीचे गए। वैसे तो बहुत ही मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं था, नीचे नीचे का बिल्कुल पथरीला था, कहीं कहीं पानी पड़ा हुआ था, कहीं कहीं फिसलन थी। बट जैसे तैसे हम यहाँ पर नीचे चले गए। देखिए अब धीरे धीरे सब यहाँ पे नीचे जा रहे हैं। बहुत ही मतलब डर बहुत लग रहा था, लेकिन अगर आपको भी हमारी तरह ऐसे व्यूज़ का एंजॉय करना है तो आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तो ट्रैकिंग के लिए आपके पास शूज़ होने चाहिए। मैं तो अच्छे ही कंपनी के शूज़ ही प्रेफर करूँगी, लाइक पूमा, स्केचर्स, और मतलब अच्छे ही होने चाहिए। आप लोकल वाले शूज़ 200-300 वाले शूज़ पहनकर आप यहाँ से नीचे उतरने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना। हमने यहाँ पे रील्स बनाई, फ़ोटो शूट किया, थोड़ी देर बैठे एंजॉय किया। रुक गए, हमें एक कैंटीन दिखी खाने के लिए, मैगी खाने के लिए रुके। और जैसे ही हमने फ़ोटो खिंचवाने स्टार्ट की नीचे, मैंने नीचे देखा तो एक बड़ा सा ये नदी। फिर हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके, फिर हमने यहाँ पे मैगी खाई और फिर हमने बहुत सारी मस्ती की। और पानी बहुत ठंडा ठंडा था। अपनी तो पीछे से मैं अपनी मम्मा को आवाज़ दे रही हूँ, फिर मम्मा मुझे लेने आई। मुझे तो सबसे बेस्ट प्लेस यही लगा कसौल में, जहाँ से मैं छोटी सी एक ट्रैकिंग भी हो गई, नीचे उतर कर गए। फिर हम यहाँ पे एक मैगी पॉइंट था, हम यहाँ थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए उतर गए, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे भी थक जाते हैं। देखिए यहाँ पे टूटे टूटे रोड है, रास्ता देखिए। यहाँ पे छोटा सा एक वाटरफॉल है जहाँ पे हमने मैगी खाई, पराठे खाए, कुछ फ़ोटोज़ लिए, कुछ वीडियोस बनाए, मतलब बहुत इन्जॉय किया। देखिए यहाँ पे इन डॉगियों के साथ खेल रहे थे। ये डॉगीज़ इतने इतने प्यारे थे। इस तरह से हमने यहाँ बहुत मतलब बहुत मस्ती की। यह देखो, ये तो पूरा ही गीला हो गया इस वाटरफॉल में। वैसे मुझे मैगी इतनी पसंद नहीं है, लेकिन ऐसे प्लेसेस पे आके मैगी खानी तो बनती है, गरम गरम मैगी, और वो भी ऐसी जगह पे बैठकर। देखिए यहाँ का व्यू तो देखिए। फिर हम एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखा हमें, तो लोकेशन अच्छी थी तो हमने सोचा इसको भी देखते चले। देखिए इस रेस्टोरेंट के ऊपर से कितना प्यारा व्यू दिख रहा था, मतलब इतना अच्छा बना रखा है ना इन्होंने रेस्टोरेंट। अभी भी इस रेस्टोरेंट का काम चालू है वैसे, मतलब बहुत ही अच्छा। इसके पूरे देखिए पीछे का व्यू देखिए, आप नीचे देखेंगे तो आपको पूरी बहती हुई नदी दिखेगी। और नदी में इतना शोर था ना, मतलब पानी वाला शोर, जो स्पीड से नदी एकदम बह रही है।
ऐसे ब्यूटीफुल व्यूज़ को देख के क्या आपका मन नहीं करेगा यहाँ आने का? एटलीस्ट एक बार तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए। यहाँ देखिए कसौल कितनी खूबसूरत जगह है। हवाएं हमको चुपके चुपके क्या कहती सुनो, मंजर अच्छे अच्छे जहाँ पे हमें कुछ खूबसूरत व्यूज़ दिखे हम वहाँ पर थोड़ी देर रुके, थोड़ी देर बैठे, थोड़े फ़ोटोग्राफी ली। अब इतनी दूर आकर ऐसी जगह पे आके अगर फ़ोटोज़ ना ले तो फिर फ़ायदा क्या आने का? हम आपको कैसे दिखाएंगे कि कसौल कितना खूबसूरत है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप में से कौन कौन कसौल आया है और किस किस को कसौल आने का मन कर रहा है मेरे वीडियो को देख के। अगर आप डेली रूटीन से थक गए हैं तो और आपको रिलैक्स होना है तो ज़रूर कसौल एक बार ज़रूर आना। देखिए कितनी ब्यूटीफुल सिटी है ये। देखिए चारों तरफ पहाड़, हरियाली, नीचे बहती हुई पार्वती रिवर और पानी का शोर तो स्पीड में रिवर बहती हुई, और जगह जगह पे मैगी पॉइंट्स बने हुए ताकि हम बैठ सकें, वहाँ पे मैगी खा सकें, इंजॉय कर सकें। इससे आगे हमें रास्ता दिखाई ही नहीं दिया तो हम बस यहीं तक गए कसौल में। फिर हम यहाँ ही से वापस हो गए क्योंकि इससे आगे हमें लास्ट में बताया गया कि वहाँ पर बस एक फैक्ट्री है, उसके आगे हमें रास्ता, हमने पूछा भी कि इससे आगे भी है क्या, बट हमें नहीं बताया गया। हमें कहा गया बस इससे आगे कुछ नहीं है, अब आगे सड़क ही नहीं है, मतलब छोटी है सड़क, आपकी गाड़ी नहीं जा सकती। तो हम यहीं से वापस हो लिए, थोड़ी देर यहाँ पे रुके थे, फिर हम यहीं से वापस उतर लिए। अब हम नीचे जाएंगे मणिकरण गुरुद्वारे के पास जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। कसौल कसौल तो देखिए रिव्यू। अभी मैं अपनी बॉडी निकाल के बाहर कितनी स्पीड से उतर रहे हैं। देखो ये कितनी गहराई है नीचे, बहुत गहराई है। वीडियो में इतना खास समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है प्लेन रास्ता है, बट जब मैं नीचे उतरी हूँ यहाँ से तब मुझे पता चला कितना मुश्किल था। नीचे रास्ता ही नहीं था, चिकनी चिकनी पत्थर, पानी पड़ा हुआ था, फिसलन थी, जगह ही नहीं थी। अब ये देखो कितनी स्पीड से उतर रही है। देखिए मुझे तो इन्हें देख के डर लग रहा था कि कोई गिर नहीं जाए। देखिए मुझे मैं भी धीरे धीरे नीचे गई, बट मैंने पहले भी कहा था आपके पास शूज़ होने चाहिए अच्छे वाले। अगर आपको इस तरह की ट्रैकिंग अगर आप कर सकते हैं तो ही करिए, लाइफ के साथ कभी रिस्क ना लीजिए बिल्कुल भी। देखिए मुझे ही यहाँ नीचे उतरने में बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि रास्ता नहीं था और मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मैं फ़ोटोग्राफी के चक्कर में, वीडियो के चक्कर में नीचे गिर जाऊँ। मैंने भी बहुत मुश्किलों से धीरे धीरे एक एक स्टेप, कुछ जगह तो मैं बैठ बैठ के उतरी हूँ, मैं खड़े होकर उतरी नहीं क्योंकि यहाँ से दिख नहीं रहा है कि कैसा, ऐसा लग रहा है बिल्कुल प्लेन रास्ता, आराम से हम जा सकते हैं, लेकिन बहुत ऊंचा था। देखो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, देखो ज़रा सा भी स्पेस नहीं है। देखो मुझे ही नहीं समझ में आ रहा कि जाना किधर से है, जाना भी था मुझे नीचे। सो फाइनली मैं धीरे धीरे करके जैसे तैसे नीचे आ ही गई।
मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी लिए। फिर बाकी के फैमिली वालों को बुलाया कि चलो आप, जहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ वो खीरगंगा ट्रैक का एक पॉइंट है। मे बी जो ट्रैकिंग करते होंगे वो इस रूट पे ज़रूर आके रिलैक्स करते होंगे। अगर आप कसौल आने का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं। ये बेस्ट सीज़न होता है इनका इस टाइम। यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं, एडवेंचर राइड्स कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के कसौल के पास एक बहुत ही पवित्र स्थल है, सो अब हम वहाँ जा रहे हैं जिसका नाम है मणिकरण गुरुद्वारा। मैं जिस खूबसूरत जगह के बारे में बात करी वो कसौल से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी पवित्र जगह जहाँ सिर्फ किस्मत वाले ही जा सकते हैं। कसौल से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी पवित्र जगह है जहाँ सिर्फ किस्मत वाले ही जा सकते हैं। हर साल पंजाब से सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। इसे मणिकरण गुरुद्वारा कहते हैं। यहाँ पर जहाँ एक और शिव जी की मूर्ति है, ऐसा गुरुद्वारे के पास बहती हुई पार्वती रिवर, जहाँ एक और गर्म पानी, उबलता हुआ पानी आता है नदी में से, तो दूसरी तरफ ठंडा पानी इस नदी में से बहता है। एक दिन यहाँ की पवित्र नदी पर स्नान करते हुए माता पार्वती जी की मणि इस पानी में गिर गई थी, तो उन्होंने भोलेनाथ जी से कहा अपना मणि ढूंढने के लिए। तो भोलेनाथ जी ने अपने सेवकों को भेजा, बट उन्हें कहीं भी वो मणि नहीं मिली। इस बात को सुनकर भोलेनाथ जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और प्रलय मच गया। सभी देवताओं को पता चला कि जिस मणि के लिए इतना हाहाकार मच रहा है वो मणि तो शेषनाग जी के पास पाताल लोक पहुँच गई। तब नैना देवी प्रकट हुई और उन्होंने शेषनाग जी से मणि लौटाने को कहा। शेषनाग जी ने अपनी फुंकार से वहाँ पे गर्म पानी का स्तोत्र तैयार हुआ। यहाँ पे 365 दिन यहाँ लंगर चलता है। यहीं के गर्म पानी से यहाँ पर लंगर बनता है, जैसे चावल, आलू, राजमा, चाय यहीं पर तैयार होती है। यहाँ पर एक गरम गुफा भी है। कहते हैं कि जिसके भी कमर में, घुटनों में, पैरों में कैसा भी दर्द हो उसे उस गरम गुफा में बिठाया जाता है। वहाँ पर कैसा भी दर्द हो वो ठीक हो जाता है। और यहाँ नहाने के स्तोत्र भी हैं। यहाँ के पानी से नहाने से कैसा भी चर्म रोग हो वो सारा ठीक हो जाता है। कैसे भी कष्ट हो आपके वो सब यहाँ दूर हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से खाना बनाया जाता है। इन मटकों में किसी में चावल है, किसी में राजमा है, किसी में आलू है, किसी में दाल। अगर आप कसौल का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप इस गुरुद्वारे में ज़रूर आइए और यहाँ के गर्म पानी से बना हुआ प्रसाद ज़रूर ग्रहण कीजिए। कहते हैं यहाँ पे मांगी हुई हर मनोकामनाएं पूरी होती है। 1574 में गुरु नानक जी अपने भाई मर्दाना के साथ यहाँ पे पहुँचे थे। उन्होंने गुरु नानक जी से कहा कि हमें भूख लगी, हमारे पास आटा है, बर्तन है, पर आग नहीं है। तब गुरु नानक जी ने उन्हें एक पत्थर हटाने को कहा। पत्थर हटाने पर एक उबलते हुए पानी का चश्मा प्रकट हुआ और गुरु जी ने इस उबलते हुए पानी में रोटियां डालने को कहा। तब सारी रोटियां डूब गई। तब उन्होंने मर्दाना से कहा कि एक रोटी भगवान के नाम पे दूंगा, तब रोटियां डालें। तब सारी रोटियां ऊपर तैरने लगी। हर साल यहाँ पे हज़ारों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। 365 दिन यहाँ पे लंगर चलता है। शेषनाग जी की फुंकार से यहाँ पर बहुत सारे मणि गिरे थे, जिनमें से चिंतामणि माता पार्वती को दिया गया था और बाकी के मणि सारे नदी में जो बहते हुए पत्थर हैं ये वही मणि है। तभी से इस जगह का नाम मणिकरण गुरुद्वारा पड़ा। अब हम इस पवित्र स्थल के दर्शन करने के बाद अब वापस मनाली की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आपको मेरे वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसे इम्प्रूव कर सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कसौल व्लॉग। मेरे व्लॉग को देख के जिसका मन हुआ हो यहाँ आने का, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।